तो दोस्तों भारत अर्मेनिया के ऊपर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने एक मोटा माटी कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि लगभग $800 मिलियन की डिफेंस डील दोनों देशों के बीच में अभी तक हो चुकी है, जिसमें कई सारे एडवांस वेपन्स हैं, जिसमें कुछ एक के नाम डिस्क्लोज किए गए हैं, लेकिन कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिन्हें सीक्रेटली आर्मेनिया भेजा गया है। तो अल्टीमेटली हम ये मान सकते हैं कि $1 बिलियन की जो लेन देन है डिफेंस के क्षेत्र में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ आर्मेनिया भारत के सबसे बड़े डिफेंस खरीदारों में से एक हो चुका है। और ये एक आस जगाता है कि भारत आर्मेनिया के बीच की जो पार्टनरशिप है वो काफी ज्यादा लंबी जाएगी। वैसे ही दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत का नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है, जो ईरान के बाद अजरबैजान होते हुए रशिया और यूरोप तक पहुंचता है, उसका एक ऑप्शन हमें चाहिए, क्योंकि अजरबैजान इस समय बेवजह बिना किसी कारण के पाकिस्तान की साइड हो चुका है और वो पाकिस्तान के चलते भारत को काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए घेरने की एक नाकाम कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में वो दिन जरूर आ सकता है जब अजरबैजान पाकिस्तान और टर्की के इन्फ्लुएंस में ये कॉरिडोर हमारे लिए बंद कर दे, जिसके लिए एकमात्र ऑप्शन हमारे लिए भी आर्मेनिया बचता है। यानी अजरबैजान को बाईपास करते हुए ईरान के बाद सीधे आर्मेनिया ये ट्रेड कॉरिडोर गुजरे और उसके बाद यूरोप और रशिया तक पहुंचे। हालांकि इसके लिए काफी समय पहले आर्मेनिया द्वारा ही भारत को ऑफर पेश किए गए थे और इसके ऊपर विचार चल भी रहा है और ऐसा होगा भी, जिसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही लॉचिन कॉरिडोर, जो कि आर्मेनिया ईरान को आपस में जोड़ता है, जिसके जरिए ये ट्रेड कॉरिडोर भी आसानी से गुजर सकता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो लास्ट में भी डिस्कस किया था कि किसी भी परिस्थिति में ये कॉरिडोर बचाए रखना है, ये भारत की भी ड्यूटी है, क्योंकि अजरबैजान की इस समय कोशिशें इसी कॉरिडोर को हड़पने की है, जो कॉरिडोर अजरबैजान को भी दो भागों में स्प्लिट करता है, जिसके लिए वो तैयारी तो कर ही रहा है। हम लोगों ने उसी वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से अजरबैजान द्वारा बड़े स्केल पर टर्की और इजराइल दोनों से ही एडवांस वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इसी को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया द्वारा भारत के ये हथियार खरीदे जा रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आने वाले समय में कुछ और वेपन्स को लेकर भी हम लोग देख पाएंगे कि आर्मेनिया और भारत के बीच में डील्स हो रही है। इसी बीच एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि भारत द्वारा हथियारों की डिलीवरी अभी भी की जा रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको ब्लू पैकेज के अंदर कुछ वेपन्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए कि ये पिनाका रॉकेट सिस्टम हो सकते हैं, जिनकी डिलीवरी वाया ईरान आर्मेनिया को भारत के द्वारा की जा रही है, जो कि काफी बड़े स्केल पर की जानी है और उसी सिलसिले में ये सारी चीजें की जा रही है। इसी बीच दोस्तों खबरें निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया भारत के साथ अब और मजबूत पार्टनरशिप चाहता है, क्योंकि पिछले एक साल का समय अगर देखा जाए तो रशिया, जिसके भरोसे आर्मेनिया हमेशा से रहा है, उसने काफी ज्यादा नजरअंदाज किया है आर्मेनिया को। इवन रशिया आर्मेनिया की कुछ गतिविधियों से नाराज भी रहा है। जैसे CSTO को लेकर आर्मेनिया काफी ज्यादा न्यूट्रल हो चुका है और CSTO का जो युद्ध अभ्यास आर्मेनिया के अंदर होना था, उसे भी आर्मेनिया द्वारा टलवा दिया गया। यानी नेटो को काउंटर करने के लिए ही एक संगठन तैयार किया गया था रशिया की तरफ से, जिसे नाम दिया गया था CSTO, जिसमें कुछ सदस्य शामिल हैं, इसमें से एक आर्मेनिया भी है। अब हर साल अलग अलग देशों में इसको लेकर युद्ध अभ्यास होते हैं, तो जो आर्मेनिया में होना था उसे आर्मेनिया द्वारा टाल दिया गया था। इन सब बातों को लेकर आर्मेनिया और रशिया के बीच में काफी ज्यादा तल्खियां बीच में बढ़ी भी थी, जिसको लेकर अब आर्मेनिया भी ये चाहता है कि रशिया जैसा ही कोई दूसरा रिलायबल पार्टनर उसे मिल जाए, और वो रशिया के विकल्प के तौर पर अब भारत को देखना चाहता है। इसी बीच खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि जो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पशिनियन, उन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस डे के ऊपर विश करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को आर्मेनिया आने के लिए इनविटेशन भी दिया है। बताया जा रहा है कि आर्मेनियन PM ने शुभकामनाएं देते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपने यहाँ पर इनवाइट किया है और इन शुभकामनाओं का मेन उद्देश्य था स्वतंत्रता और संप्रभुता की स्थायी भावना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आर्मेनिया किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसे अपने संप्रभुता की चिंता है और इसके लिए वो भारत के साथ पार्टनरशिप को और बेहतर करना चाहता है, एक मजबूत दोस्ती भारत के साथ करना चाहता है। आगे उन्होंने भारत और आर्मेनिया के मजबूत और पुराने रिश्तों को भी दोहराया, उनको लेकर भी चर्चा की और भारत की जो लंबी जर्नी रही है स्वतंत्रता के लिए और संप्रभुता के लिए, इसका भी उन्होंने सम्मान किया है। इसके साथ साथ आर्मेनियन PM ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनकी लास्ट मुलाकात हुई थी उसको लेकर भी जिक्र किया है, जिसमें दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में मौजूदा साझेदारी को और ज्यादा क्षमतावान बनाने के लिए जो प्रतिबद्धताएं जताई है उसका उल्लेख भी किया है। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि आर्मेनिया के लिए इस समय भारत कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारी चीजें बढ़ावा देती है आर्मेनिया और भारत के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि आर्मेनिया और भारत के बीच में संभवतः
आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए डील हो चुकी है। इसको लेकर वैसे औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त भी भविष्य में भारत की तरफ से कई सारे ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइलें और सबसे बड़ी बात कि आर्मेनिया की एयरफोर्स में शामिल Su-30 विमानों का अपग्रेडेशन, इन सभी चीजों को लेकर एक साझा डील जल्द हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।